देवी को प्रणाम। मित्रों, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर को नमस्कार। तो हमने लाल किताब, आपको बेसिक लाल किताब ज्योतिष सिखानी शुरू की हुई है। तो उसके अंदर आज हम जो है लाल किताब के कुंडली के पक्के घर 2 के बारे में बात करेंगे। 2 की जनरल टर्म्स एंड कंडीशन बताएंगे। उसके बाद फिर हम इसका ग्रामर भी बताएंगे। तो इसके अंदर दूसरा घर काल पुरुष का हमने जैसे कुंडली में दिखा रखा है। ये दूसरा घर है कुंडली का। 2 नंबर राशि यहाँ पड़ रही है, मतलब यहाँ कोई भी राशि पड़े उससे कोई मतलब नहीं। दूसरा घर जो हमारा काल पुरुष कुंडली का उसके बारे में बताने लगे। काल इसमें लाल किताब में राशियां नहीं होती हैं। घर पक्का दूसरा गुरु ब्रह्मा गाय स्थान है, मिलता जहां पर है इकट्ठा, मान व जर ससुराल है। घर पक्का दूसरा गुरु ब्रह्मा गाय स्थान है। दूसरा घर बृहस्पति और शुक्र का होता है। शुक्र की राशि है लेकिन आधिपत्य ब्रह्मा का है। कारण दूसरे घर को मंदिर बोला जाता है, इसलिए बृहस्पति वहां का मालिक माना जाता है और कारक माना जाता है। और शुक्र मालिक माना जाता है क्योंकि उसकी राशि है। या हम कहें कि भोलेनाथ की जो तस्वीर है उसके ऊपर वो जो नंदी सवार है, तो जो नंदी पर सवार है वही सही मायने में जन्म कुंडली के दूसरे घर को बताता है। भोलेनाथ यानी कि गुरु और शुक्र यानी कि बैल, गाय और बैल दोनों शुक्र माने जाते हैं। या दूसरे शब्दों में अर्धनारीश्वर, जिसके अंदर मां पार्वती और भोलेनाथ एक ही शरीर के अंदर आधे आधे दिखाए गए हैं, तो ये भी दूसरे घर को इंगित करता है। मिलता जहां पर है इकट्ठा, मान व जर ससुराल है। दूसरे घर से मान सम्मान क्या होगा ये देखा जाता है। जर यानी कि लिक्विडिटी कितनी होगी, नगद पैसा कितना होगा, क्योंकि जर कई प्रकार का होता है। जो लिक्विडिटी है, स्पेशली उसकी जेब के अंदर नोट कितने हैं, आपकी तिजोरी के अंदर आज घर में कितने पैसे रखे हैं, आज ब्रीफ केस में कितने पैसे रखे हैं। वो जो नोट है ना, जो दूसरे घर से देखे जाते हैं, आज कितना लाओगे, सुबह कितना खर्च कर दोगे, ये सब दूसरे घर से देखा जाता है। ससुराल, कईयों की तो 3-3 ससुराल होती है, 5-5 भी होती है। जरूरी नहीं है कि एक ही ससुराल हो। यानी कि जिसके साथ संबंध बन गया उसका घर खानदान तो ससुराल बन गया। तो शादी के बाद भी दूसरी जगहों पर संबंध ये दूसरे घर से देखे जाते हैं। ज्ञान समुंदर घर 9वें का, या फल उम्र हो पहले का, सफेद झंडा कोसार पे झूले, उम्र बुढ़ापा 2 का। ज्ञान समुंदर घर 9वें का या फल उम्र हो पहले का। आपकी जो बचपन की उम्र है वो कैसी बीतेगी ये दूसरे घर से देखा जाता है। ज्ञान समुंदर घर 9वें का यानी कि दूसरे घर में बैठा हुआ ग्रह 9वें घर को सपोर्ट करता है। तो 9वें घर के ग्रह की जब दशा आएगी उस वक्त आपके पास ज्ञान होगा। कौन सी वर्किंग होगी जिसके जरिए धन आएगा। तो परफेक्शन देखना हो तो 9वें घर में बैठे हुए ग्रह को देखो, दूसरे में बैठे हुए ग्रह को देखो। इनमें से जिसकी दशा अच्छी चल रही है उसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर दो। वो किन प्रोफेशनों का मालिक होगा उसका ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर दो, उस प्रोफेशन में उतर जाओ। ये 9 और 2 का कॉम्बिनेशन इतना जबरदस्त है कि दूसरा घर ही एक ऐसा है जो अपने से 8वें घर को टक्कर नहीं मारता, क्योंकि 9वें घर में बैठे ग्रह को 8वां घर बनता है। 9वां। तो ऐसी अवस्था के अंदर जो ग्रह दूसरे में बैठे हैं, जो ग्रह 9वें घर में बैठे हैं, उनमें से जिसकी भी महादशा आ जाए वहां से जीवन के अंदर कामयाबी शुरू हो जाती है। ये सिर्फ घर की जानकारी नहीं मिल रही है, ये लाल किताब के बेसिक असूल है। हम इन योगों को बनाने की विधि सीख रहे हैं, घर नहीं सीख रहे हैं। सफेद झंडा कोसार पे झूले, उम्र बुढ़ापा अगर 2 का हो। यहां पर शुरुआत में भी इसका फल आता है और बुढ़ापे की उम्र में भी इसका फल आता है। और सफेद झंडा कोसार पे झूले, अब सफेद झंडा जब फहराते हैं तब लड़ाई में सुलह करनी हो, दूसरे घर के अंदर जो ग्रह बैठे हुए हैं वो शुभ हो, तो इंसान कभी नहीं लड़ता है, सबके साथ संधि करके चलता है।
और अगर लड़ाई झगड़ा हो भी जाए तो एक दूसरे को बनाकर चलता है। तो इसलिए सफेद झंडा कोसार पर झूले, यानी ऐसे आदमी के हाथ में हमेशा सफेद झंडा ही होता है। वो लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, वो आराम से ही पार करना चाहता है और बुढ़ापे में भी इसका असर आता है। तरफ शमाली मगरीब है तो अरक हवा मिट्टी का है, घर आठवां और छठा मिलते दरवाजा घर यह दो का है। तरफ शमाली मगरीब उत्तर पश्चिम है तो अरक हवा मिट्टी का है। कहने का मतलब कौन सी दिशा होगी जो मगरीब बताई गई है और अरक हवा मिट्टी का है। कहने का मतलब है कि वहां की आबो हवा दूसरे घर की है। घर आठवां और छठवां मिलते दरवाजा दो का है, यानी कि दूसरे घर की प्रेडिक्शन, उसकी हवा कैसी होगी, और ये आठवें और सातवें घर को देखे बिना दूसरे घर की प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। आठवें और दूसरे घर में अगर कोई ग्रह ना बैठे तो इस तरह की प्रेडिक्शन होगी, और अगर बैठे हो तो डिफरेंट तरह की प्रेडिक्शन होगी। अगर सामने वाले घर में कोई ग्रह ना हो तो यह घर सोया हुआ माना जाता है। लेकिन अगर दूसरे घर में, अब आठवां घर तो देखता है उल्टा दो को, तो ये कहां से जगाएंगे, और छठा घर भी दो घर को जगाने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि दूसरा घर देख रहा है छठे को। तो छठे और आठवें के अंदर कोई ग्रह ना हो तो दो घर के ग्रह ज्यादा अच्छा फल नहीं देते। अगर छठे और आठवें कोई ग्रह नहीं है तो दूसरे घर के ग्रह ज्यादा फल अच्छा नहीं देते, वो सोए हुए माने जाते हैं। तो फिर हमें दोस्ती दुश्मनी देखनी पड़ती है, उस हिसाब से उसकी प्रोडक्शन होगी। ग्रह शत्रु पापी सभी हृदय सफा सब क्लेश मौत पाताल के लेखन देखन कारण गुरु सुने उपदेश। ग्रह शत्रु पापी सभी हृदय सफा सब क्लेश, यहाँ शत्रु ग्रह भी बैठे हो तब भी दिल साफ रहता है, और क्लेश भले भी मचे लेकिन सफेद झंडा हाथ में रहता है। अगर यहाँ ग्रह ठीक ठाक हालत में बैठे हो तो मौत पाताल के देखन कारण गुरु सुने उपदेश। दूसरे घर में अगर बृहस्पति बैठा हो, यानी कि छठे और आठवें में मौत भी बैठी हो ना, तो सिर्फ उपदेश सुनेगी, मौत नहीं आ सकती। दूसरे घर में अगर बृहस्पति बैठा है, छठे और आठवें घर के अंदर मृत्यु देने वाले ग्रह भी अगर बैठे हो तो वे मौत नहीं देंगे, उल्टा गुरु का उपदेश सुनेंगे। घर चलकर ग्रह जो दूजे आए किस्मत, ग्रह किस्मत बन जाता है। घर दसवां अगर खाली हो सोया हुआ कहलाता है। घर चलकर जो दूजे आए ग्रह किस्मत बन जाता है। अब घर के दो के अंदर लाख अच्छे ग्रह बैठा लीजिए, उसके अंदर मित्र छवें आठवें में है, तब तो वो कुछ ना कुछ दे पाएगा। मान लो छठे आठवें कुछ भी नहीं है, दसवें में भी कुछ नहीं है, चाहे कितना ही उच्च का कितना अच्छा ग्रह दूसरे का, वो बिल्कुल फल नहीं देगा, सोया हुआ गिना जाएगा। इसलिए अगर दूसरे घर में कोई ग्रह तो छठे और आठवें ग्रह होना जरूरी है। अगर छठे आठवें में नहीं है तो दसवें में होना जरूरी है, तब दो ग्रह का अच्छा फल देगा, नहीं तो उसका कोई ढंग से फल नहीं होगा। कमाई किस्मत बचत जाती स्त्री धन भी गिनते हैं। माता बुआ और फूफी मासी जगह तिलक की लेते हैं। कमाई किस्मत बचत जाती स्त्री धन भी गिनते हैं। मान लो घर के अंदर किसी का ग्रह बैठा हुआ है, ना छठे के अंदर कोई ग्रह बैठा है, ना आठवें में कोई ग्रह बैठा है, दसवें के अंदर कोई ग्रह बैठा है, तो उसकी कमाई किस्मत बचत अपने जीवन साथी वाले सुख इन सब के अंदर पंगा होगा। कहते हैं अगर छठे आठवें और दसवें में किसी में कोई ग्रह ना बैठा हो, सिर्फ दूसरे के अंदर कोई ग्रह बैठा हो, तो फिर उसकी कमाई किस्मत बचन जीवन साथी वाले सूत्र इन सब के अंदर पंगा होगा। तो व्यक्ति कहता है मेरा कोई काम ही नहीं बन रहा, कर्जे बढ़ रहे हैं, बीवी के साथ नहीं बनती, बीवी ये कह रही है, पति ये कह रहा है, तो ये सब हमें दूसरे घर से देखेंगे तो ये हमारी समस्या का हल होगा। फिर हमें उसी के अकॉर्डिंगली हमें बेसिक देखना सिखा रहे हैं कि हमने उपाय वगैरह कैसे निकालने हैं, कैसे हमने पत्री की प्रेडिक्शंस करनी है। माता बुआ और फूफी मासी जगह तिलक की लेते हैं। माता यानी कि चंद्रमा, बुआ यानी कि बुध, फूफी और मासी,
फूफी भी बुध होती है और मासी माँ होती है, यानी दो घर के अंदर चंद्रमा और बुध राजयोग कारक होते हैं। और चंद्रमा और बुध जब दो घर के अंदर होते हैं, इनके वहां अकेले अकेले इकट्ठे तो ये पागल भी कर देते हैं, दिल के अंदर ज्वार भाटा उठाकर मामला बड़ा खराब करते हैं और पागलपन की हद तक लेकर जाते हैं, कत्ल भी करवा देते हैं ये आदमी के हाथों से। चंद्र बुध धन भाव में नहीं होना चाहिए, अकेले अकेले बैठे होते राजयोग कर कुंडली बनती है। और ऐसे इंसान अपनी बहन बुआ मौसी माँ सब पर कर्म करने के लिए पैदा होता है, उनकी मदद करने के लिए, उनकी आज्ञा मानने के लिए और उनकी बातों पर फूल चढ़ाने के लिए पैदा होता है। तो घर का जो दो घर का स्थान जो है आपके शरीर पर, वो दोनों भुवों के बीच का स्थान है, यानी तिलक वाला स्थान। यही स्थान जन्म कुंडली का दूसरा घर है। बाकी मंदिर तो यह है ही, यही कारण है कि मंदिर में पुजारी के प्रवेश से पहले उसके माथे पर तिलक होता है। प्रभु की पूजा के समय तिलक का विधान है, क्योंकि यह हमारा तीसरा नेत्र है। यहां से जिस प्रकार का तिलक लगाया जाए उसी प्रकार का असर होता है। अगर हम सिंदूर का तिलक लगाएं तो हम एग्रेशन में पूरी मोटिवेशन के साथ काम करते हैं, सफेद तिलक लगाएं तो हम जवानी वाले गुणों के साथ काम करने का संकेत करेंगे। अगर पीला तिलक लगाता है तो वो गुरुओं जैसी वाणी रखता है। वो सारे लोग जो सफेद पीला और लाल छोड़कर किसी भी तरह का तिलक अपने माथे पर लगाते हैं वो गलत है। ज्यादातर तिलक इन तीनों में से एक होना चाहिए, सफेद लाल या पीला। दो दुश्मनों को मिलाकर तिलक लगाने में बहुत लोग होते हैं। पहले काली बिंदी लगाते थे, फिर उसके ऊपर सफेद बॉर्डर, सेंटर में लाल या पीला। ऐसे लोगों की मानसिकता स्थिर नहीं रहती जो मल्टी कलर के कलर लगाते हैं माथे के ऊपर। कद सीधापन उंगली उसकी भूख स्वभाव नेकी है, जैके में वह खटमिठा हो मोह माया भी होती है। कद सीधापन उंगली उसकी भूख स्वभाव नेकी है। अब चटोरे मर्द और चटोरी औरतों की बात होने लगी है, जिनको चटपटा खाना बहुत पसंद है, तरह तरह के रस पसंद है, स्वाद पसंद है। ये सब कुछ दूसरे घर से देखा जाता है। और कद कितना लंबा होगा लगन के बाद अगर कहीं से देखा जाता है तो दूसरे घर से देखा जाता है। सीधापन उंगलियों का भी, इंसान के शरीर का भी सीधापन दूसरे घर से देखा जाता है। उसकी भूख और उसके स्वभाव में कितनी नेकी है, कितनी चालाकी है, ये भी दूसरे घर से देखा जाता है। जायका में हो वह खट मीठा मोह माया भी होती है। आदमी जितना परांठे खाने वाला है, तरह तरह की चटनी के साथ लपेट कर स्वाद वाली चीजें खाने वाला, जिसको अकेला खट्टा भी अच्छा ना लगे, अकेला मीठा तो भी खा लेते हैं लोग, लेकिन जिनको खट्टा मीठा बहुत अच्छा लगे वो कामयाब इंसान होता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, हजारों करोड़पति हैं, लेकिन जब ये दिल्ली आते हैं तो स्पेशल तौर पर गाड़ी मंगाते हैं और कहते हैं कि जी हमने वहां गोलगप्पे खाने हैं, भल्ले खाने हैं, कुलचे खाने हैं। तो ये मतलब प्रोग्रेस, खट्टा मीठा जो खान लोग पसंद करते हैं ये प्रोग्रेस का प्रतीक है। तो जिसके अंदर सिफत होती है वही स्वाद को पहचानता है। वो अपनी जिंदगी को बड़े प्यार से चलाता है। जिसको स्वाद ही नहीं पता, डिफरेंस ही नहीं पता लगता, उसकी बुद्धि कमजोर है। तो इससे आपको पता लग गया भाई तीव्र बुद्धि वाले कौन है, जिनको स्वाद का पता चल जाता है, जिनके लिए स्वाद की बड़ी महत्व है, स्मेल की बड़ी महत्व है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको स्मेल ही नहीं आती है। आप उनको फिक्का खाना देते हो वो कहते हैं बड़े स्वाद है, आपको उनको मिर्ची खूब डाल के दे दो कहते हैं बहुत स्वाद है। तो ये इसका मतलब है कि उनका बुध खराब है। बुध खराब होने की वजह से उनका घर एक्टिवेट नहीं होता, तो मोटी माया उनके पास नहीं आ सकती। जिनकी सूंघने की शक्ति खराब हो, ऐसा व्यक्ति मोटी कमाई नहीं कर सकता। गैस रतबुत शाख दबाकर दरखत भी पैदा होता है, शिफाज इकट्ठी राज रैयत बैल पे साधु चढ़ता है। गैस रतबुत शाख दबाकर दरखत भी पैदा होता है। जो भी बीज फटने के बाद पुंगरते हैं, अब ये क्या भेद है मैं खेती नहीं जानता तो रिसर्च नहीं कर पाया, लेकिन जो शाख जिनकी कलम जैसे गुलाब का फूल है उसकी कलम अगर लगा दी जाए तो बो दिया जाए, तो ऐसी आम की कलम काटकर बो दी जाए तो आम का पेड़ उग जाता है। कहते जितने भी पेड़ पौधे जो लगाए जाते हैं कलम के साथ वो दूसरे घर से देखे जाते हैं, बाद में ये दरखत बन जाते हैं। गहर रतबूत शाख दबाकर दरखत भी पैदा होता है।
कहते जो जिनकी कलम लगाते हैं ना, वो भी बाद में पेड़ बन जाते हैं, दूसरे घर से देखे जाते हैं। शिफात इकट्ठी राज रैयत, बैल पे साधु चढ़ता हो। अमीर होकर भी जो आदमी गरीबों को नहीं ठुकराता, उनको अपना ही समझता है, जिसके अंदर ये गुण होता है, वो भी दूसरे घर से देखा जाता है। ऐसे लोग जो जो बड़े बड़े लोग जाके अपना रेडियो पे जाके खा रहे हैं, उनके अंदर घमंड नहीं होता। तो घमंड देखना है तो वो भी दूसरे घर से ही देखा जाता है। घर दूजा मैदान है 8 का, बैठक राहु केतु है, सर पांव के दोनों मालिक, माथा कुर्रा हवाई है। घर दूजा मैदान है 8 का, बैठक राहु केतु का, यानी 8वें घर में बैठे हुए ग्रह से जो सोच पनपती है, 8वें घर में बैठे हुए ग्रह उस सोच को पनपाते हैं, और 8वें घर की जो सोच पनपती है उसको एकजुट करना, उसके ऊपर कार्य करना, ये दूसरे घर का काम है। दूसरे घर में कोई ग्रह बैठा हो तो आदमी इस सोच को, 8वें घर की सोच को दूसरे घर की बुद्धि को लेकर, उसके कर्म को लेकर एग्जीक्यूटिव कर देता है। 8वें घर में मंगल बैठा हो, दूसरे घर में सूर्य चंद्र बुध हो, शनि हो, चाहे राहु केतु हो, 8वें घर में मंगल बता, 8वें घर में लड़ाई वाली एग्रेशन वाली ताकत है। दूसरे के अंदर के कोई ग्रह ने बैठे तो ऐसा आदमी अपने मन के अंदर पैदा होने एग्रेशन को अपने तक ही रखेगा। अगर दूसरे घर में कोई ग्रह बैठा है, मान लीजिए सूर्य बैठा है, तो दूसरे घर में तो ऐसा इंसान स्वयं लड़ाई के मूड में रहेगा। चंद्रमा बिठा देते हैं तो उसकी मनोवस्था डिस्टर्ब रहेगी, उसको परेशान करेगी। शुक्र को बिठा देते हैं तो जीवन साथी के सुखों के कारण वो परेशान करेगा। कहते हैं बृहस्पति को छोड़कर जिसको मर्जी बिठा दो। बृहस्पति में भी वैसे तो परेशान करता है, बाकी सब ग्रहों में किसी न किसी तरीके का लड़ाई का बहाना ढूंढता रहता है। आठवें घर के अंदर शुक्र अकेला हो, दूसरे घर में कोई ग्रह ना हो, तो ऐसी अवस्था में बदचलनी भी नहीं हो पाती और जीवन साथी से कोई ज्यादा बड़ी शिकायतें भी नहीं हो पाती। इसका मतलब ये है कि 8वें घर के अंदर जो ग्रह बैठा है उसके खेलने का मैदान दूसरा होगा, यानी एग्जीक्यूशन। सोच तो 8वां घर दे रहा है और एग्जीक्यूशन दे रहा है जन्म मंडली का दूसरा घर। घर दूजा मैदान है 8वें का, बैठक राहु केतु, यानी दूसरे घर में बैठे हुए राहु केतु ये भी बहुत कुछ दे जाते हैं। सर पांव के दोनों मालिक, माथा कुर्रा हवाई है। यहाँ पर सिर से लेकर पांव तक के जो मालिक हैं, जो मैंने है ना कि सीधा रहना, ये भी दूसरे घर का काम है, लेकिन जो सोचना, विचार शक्ति, विजय शक्ति है वो हवाई है, यानी कि माथा कुर्रा हवाई है। पीतल मिट्टी पतली, केसर पीला रंग भी है, असर सभी का इस घर आकर, मंदे का भी उम्दा है। पीतल मिट्टी पितली, केसर पीला रंग भी है। पीतल यानी कि बृहस्पति, पीतल यानी कि बुध मिश्रित बृहस्पति, यानी कि बुध बृहस्पति दोनों मिले हुए हैं। मिट्टी पीली यानी कि बृहस्पति और शुक्र मिश्रित। केसर यानी कि बृहस्पति और पीला रंग वो भी बृहस्पति। असर सभी का इस घर आकर, मंदे का भी उम्दा है, यानी कि इस घर में बुध हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो, या तीनों इकट्ठे हो तो इनका असर मंदा नहीं होगा, शुभ ही होगा। ग्रह मुश्तरका बुरा नहीं करते, बंद मुट्ठी के खानों में, फल दो 11 अपना अपना, धर्म मंदिर गुरुद्वारा में। ग्रह मुश्तरका बुरा नहीं करते, बंद मुट्ठी के खाने, मुश्तरका यानी कि इकट्ठे, यानी कि पहले बंद मुट्ठी के खाने 1, 4, 7 और 10 में इकट्ठे ग्रह बैठे हों तो ये बुरा नहीं करते। फल दो 11 अपनो अपना, धर्म मंदिर गुरुद्वारा में। ग्रह मुश्तरका यानी कि ज्यादा ग्रह, जुड़े हुए ग्रह इकट्ठे बुरा नहीं करते, बंद मुट्ठे के खानों में, यानी कि इन घरों में ज्यादा ग्रह बैठे हो तो बुरा नहीं करते। लेकिन फल दो 11 अपने अपना, धर्म मंदिर गुरुद्वारा में। दूसरा और 11 घर मंदिर, धर्म मंदिर गुरुद्वारा यही माना जाता है, यानी धर्म स्थान। इसमें अगर ज्यादा ग्रह बैठते हैं तो इसमें युतिवश कोई फल निकल आए तो निकला है, लेकिन जब इनकी मदशा होगी ना तो युति वाला फल नहीं आएगा, इनका अलग से फल लिया जाएगा, चाहे 11वें घर में बैठे ग्रह हो या दूसरे घर में बैठे हो ज्यादा वाले घर। तो इनका महादशा दशा के अंदर अकेले का ही फल गिना जाएगा। वैसे हम इसको युतिवश कोई फल लेना चाहें तो ले लें चाहे।
कि दूसरे और 11वें में अकेला अकेला फल ही महादशा दशा के वक्त देगा अंतरदशा में। स्त्री ग्रह जब शनि से मिलकर बैठे, दो या कहीं भी हों, ग्रह दृष्टि से जो देखें आल औलाद से मरते हों। स्त्री ग्रह जब शनि से मिलकर बैठे दो या कहीं भी हों, ये बुरी प्रेडिक्शन है। शनि और शुक्र दोनों इकट्ठे दूसरे घर के अंदर बैठते हैं, अगर स्त्री ग्रह जब शनि से मिलकर यानी कि चंद्र शनि या शुक्र शनि ये सब दो बैठते हैं दूसरे या कहीं भी बैठे, तो इनके जब कोई भी ग्रह देखता है तो ये बच्चों के ऊपर आकस्मिक बलाएं लाते हैं। स्त्री ग्रह जब शनि से मिलकर बैठे दो या कहीं भी हों, शनि और शुक्र दोनों इकट्ठे दूसरे घर के अंदर बैठते हैं, अगर स्त्री ग्रह जब शनि से मिलकर यानी कि चंद्र शनि या शुक्र शनि जब ये दूसरे घर के अंदर बैठते हैं या दूसरे कहीं भी बैठे हैं, इनको जब कोई भी ग्रह देखता है तो ये बच्चों के ऊपर आकस्मिक बलाएं आती हैं। कोई बुखार में मर जाता है, कोई एक्सीडेंट में, या कोई गिरकर, कोई किडनैप होकर उसके साथ बुरा होता है। तो ये बच्चों के साथ जो आए बलाएं आती हैं ये उनके बच्चों को ज्यादा आती हैं जिनके शनि के साथ ग्रह बैठे और कोई ग्रह उनको देख रहा हो। कहते हैं जिनके बच्चों के साथ ये घटनाएं होती हैं उन माँ बाप की कुंडली के अंदर ये योग जरूर देखने को मिलेगा। ग्रह दृष्टि से जो कोई देखे आल औलाद से मरते हो, यानी कोई कईयों के तो बच्चे पैदा ही नहीं होते ऐसी कंडीशन में, तो ये भी योग कहते थे। जब बच्चा न हो रहा हो तो पहले तो देखो शनि के साथ कौन कौन से स्त्री ग्रह है और उनको देखो कौन कौन ग्रह देख रहा है, फिर उसमें देखो क्या उपाय करना है। पाप की बैठक है अगर गुरु के गृहस्थ शुक्र बन जाता हो, किस्मत सबकी जो माथे पर चलती, केतु गुरु बुध मिलता है। पाप की बैठक है अगर गुरु के ग्रह शुक्र बन जाता है, यानी कि पाप की बैठक अगर दूसरे घर में भी है तो गृहस्थी बन जाती है, उससे डरने की जरूरत नहीं अगर कोई पापी ग्रह दूसरे घर में बैठा है। किस्मत सबकी जो माथे पर चलती, केतु गुरु बुध मिलता है। अगर लगन के अंदर उस वक्त केतु गुरु इनके साथ हो, इनका साथ हो, ये सबसे उत्तम योग है। दूसरे घर के ग्रह के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। चंद्र मंगल बद शनि बैठे मौत जन्म दो मिलता है, 8 ग्रह इस घर में आते जुदा रवि पर रहता है। चंद्र मंगल बद शनि बैठे मौत जन्म दो मिलता है। चंद्र मंगल शनि ये जो ग्रह हैं ये जब भी आपस में जन्म कुंडली में मिलते हैं तो जन्म कुंडली का दूसरा घर खराब होता है। और कहीं 8वें घर में बैठ के दृष्टि मिलान हो जाए किसी भी तरह से, या जिस वर्षफल के अंदर ये 8वें घर का ग्रह दूसरे घर में आ जाए तो जुदा रवि पर रहता है। कहने का मतलब है कि बहुत साल घातक हो सकता है। ये नरक योग कहलाता है। इसमें यही एक नरक है, चंद्र मंगल और शनि का मिलना, ये नरक योग कहलाता है। केतु गुरु करे मस्तक लंबा, कर्म धर्म दया बढ़ता है, बुध कलम जब लिखे विधाता माथा खुला हो जाता है। अगर बृहस्पति केतु दो के अंदर बैठे हों तो ये माथे की चौड़ा लंबा मुंह फेस करता है, कर्म धर्म दया बढ़ती है, यानी कि ऐसा कर्म धर्म और किसी पर भी दया करने वाला उसके अंदर लेकर पैदा होता है। बुध कलम जब लिखे विधाता माथा खुला हो जाता है, कि यहाँ अगर बुध बैठ गया तो माथा चौड़ा होता है और जिसमें माया का द्वार भी खुलता है। दुनिया की किस्मत आकाश बुध में फर्क लंबा चौड़ा गुरु केतु है, गुरु लंबा गिनते तो केतु है चौड़ा, मिले दोनों बैठे गुरु दाता है। दुनिया की किस्मत है आकाश बुध में, फर्क लंबा चौड़ा गुरु केतु है। दूसरे घर में बैठकर बुध जो सोचता है वो बृहस्पति केतु से बिल्कुल अलग होती है। बृहस्पति और केतु या परोपकार के बारे में सोचते हैं, दान के बारे में सोचते हैं, भले के बारे में सोचते हैं, ज्ञान के बारे में सोचते हैं, किसी भी चीज को गहराई का ज्ञान सोचते हैं। लेकिन बुध और बृहस्पति केतु बिल्कुल अलग है। बुध यहाँ जब आठता है तो आदमी सोचता है कमाऊं कैसे, जैसे मर्जी हो मेरे घर में माया आनी चाहिए, जैसे मर्जी हो मेरे परिवार का लालन पालन होना चाहिए, बच्चों को सुख सुविधा होनी चाहिए। इस आदमी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना होता है। बुध वाले का जो दान धर्म जो देखता है वो गुरु केतु अगर है तब देखता है। दुनिया की किस्मत है आकाश बुध में, यानी कि दुनियादारी कैसे चलानी है, कैसे निभानी है, कैसे पैसा कमाना है। फर्क लंबा चौड़ा गुरु केतु, गुरु केतु वो ज्ञान अध्यात्म परोपकार देते हैं। अगर उनके पास कमी है तो बुध वाली युक्तियां लगाकर कमा नहीं सकते, लेकिन दूसरे घर में बुध हो तो कमाकर ले आएगा। गुरु लंबा गिनते तो केतु है चौड़ा, मिले दोनों बैठ गुरु दाता है। गुरु लंबा गिनते हैं, यानी कि अगर किसी की हाइट देखनी है तो गुरु से देखी जाती है, अगर चौड़ापन देखना है तो केतु से देखा जाता है। केतु बुरा हो ना तो चौड़ापन खत्म
होकर आदमी सुकड़ा सा कांगड़ी पहलवान हो जाता है, वो चौड़ा नहीं हो पाता। और गुरु केतु जिसके दोनों ही अच्छे हुए, इंसान लंबा और चौड़ा होगा। आप स्ट्रक्चर देके बोल देंगे कि इसका गुरु केतु अच्छा है। और जो सुकड़ा सा होगा उसका गुरु केतु खराब है। गुरु शुक्र उस टेवे में जैसे कहीं भी उसके बैठे हों, फल वैसे ही दूसरे घर के उस कुंडली में होते हैं। गुरु शुक्र उस टेवे में जैसे कहीं भी उसके बैठे हों, ठीक हो सकता है दूसरे घर में कोई और ही ग्रह बैठा हो, लेकिन जहां भी कुंडली में शुक्र बृहस्पति बैठे होंगे, उनके फलों को अगर साथ में मिलाकर दो की प्रेडिक्शन करेंगे तो सही होगा। तो नगद माया ससुराल अपना कुंबा, इसके लिए अगर मेन प्रेडिक्शन करनी है तो दूसरे घर में बैठे शुक्र बृहस्पति तिथि उनको मिलाकर करनी है। यही आदमी की डेली इनकम होगी, रोज पैसे का नगद आना और जाना। तो हमने दूसरा घर ये सारी इन श्लोकों के साथ कवर कर दिया है। तो ये आपके लिए यूजफुल रहेगा, इसको नोट करें, इसके नोट्स बनाएं। तो आपको अगर लाल किताब की ज्योतिष है तो थोड़ी टफ है, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तो ये आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।